हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 जीव विज्ञान, मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन। मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन कक्षा 10। तो भारत की जनसंख्या एक विस्फोट स्थिति में है। आज आप जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा भारत जो है पूरे विश्व में दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान जो है चीन का है और दूसरा स्थान जो हमारे भारत का है। वह दिन दूर नहीं है जो कि हमारा भारत जो है प्रथम स्थान पर आने में वह दिन दूर नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश में दिन पर दिन जनसंख्या जो है इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है कि उसको रोकने वाला कोई नहीं है और उस पर कोई नकेल नहीं कसा गया है, और जिसके कारण से यह जो है जनसंख्या हमारी दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और बड़े से बड़े बुजुर्ग लोग मान नहीं रहे हैं और जो है खतरा पर खतरा किए जा रहे हैं। इसलिए जो है जनसंख्या जो है दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत अधिक हो गई है। सन 1901 ईस्वी में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ थी। सन 1921 में यह 25 करोड़ 12 लाख हो जाएगी और सन 1941 में 31.85 करोड़ हो जाएगी और 1971 में यह बढ़कर 54.79 करोड़ और 1981 में 68.30 करोड़ और 1991 में 84.63 करोड़ हो गई। 11 मई सन 2000 में यह जनसंख्या 1 अरब पहुंच चुकी है। सन 2011 से प्रारंभ में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ तक पहुंच गई है। भारत में जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित सारणी बनाई गई है। उस सारणी के अनुसार आप लोग देखिए। वर्ष देखिए जो है जनसंख्या, भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि, भारत में जनसंख्या वृद्धि वर्ष 1901 में यह जो है 23.83 करोड़ जनसंख्या करोड़। 1911 में यह 25.20 करोड़ हो गई थी। 1921 में यह जनसंख्या जो है 25.12 हो गई थी। 25.12 हो गई थी। 1931 में यह जनसंख्या जो है 27.89 करोड़ हो गई थी। 1941 में यह जनसंख्या जो है 31.85 हो गई थी करोड़ हो गई थी। 1951 में यह जनसंख्या जो है 36.10 करोड़ हो गई थी और 1961 में यह जनसंख्या 40.91 करोड़ हो गई थी, 91 करोड़ हो गई थी। यह जो है 1971 में यह जनसंख्या जो है 54.79 हो गई थी और 1981 में यह जनसंख्या जो है
आपका 68.31 करोड़ हो गई थी। 1991 में यह 84.63 हो गई थी। 84.63 हो गई थी और सन 2000 में 1 अरब या 100 करोड़ हो गई थी। 2000 में 1 करोड़ जनसंख्या या 1 अरब हो गई थी। 100 करोड़ हो गई थी और 2011 में यह 1 अरब 21 करोड़ हो गई थी। 2011 में ये जो है 1 अरब 21 करोड़। हम पढ़ रहे हैं मानव जनसंख्या एवं परिवार नियोजन में भारत में जनसंख्या वृद्धि किस वर्ष कितना जनसंख्या वृद्धि हुई थी उसके विषय में हम जानेंगे। तो सन 1901 ईस्वी में जनसंख्या या करोड़ में बताया गया है 23.83 करोड़ हो गई थी। 83 करोड़ हो गई थी। 23 करोड़ जो है हो गई थी। यह 1911 में यह 25 करोड़ हो गई थी। 1921 में यह जो है 25 करोड़ हो गई थी और 1931 में यह 27 करोड़ हो गई थी। 1941 में यह 31 करोड़ हो गई थी और 1951 में यह 36 करोड़ हो गई थी। 1961 में यह जो है 40 करोड़ हो गई थी। 1971 में यह 54 करोड़ हो गई थी। 1981 में 68 करोड़ हो गई थी। 1991 में यह जो 84 करोड़ हो गई थी और जो है यह सन 2000 में 100 करोड़ हो गई थी और 2011 में यह जो 1 अरब या 1 करोड़ हो गई थी। यह जो है इस आंकड़े से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यह जो हमारा जनसंख्या वृद्धि है यह 1 अरब या 21 करोड़ हो गई थी। यह जो है इस चार्ट से यह हमें ज्ञात होता है कि जो भारत की जनसंख्या है कितना तीव्र गति से बढ़ रही है। यह जो है हम अनुमान लगा पा रहे हैं कि हमारे भारत की जनसंख्या जो है कितनी तीव्र गति से जो है वृद्धि कर रही है। तो यह जो है हम पढ़ लिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की दर कि किस वर्ष में कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई है और किस दर से हुई है। आप चार्ट से अनुमान लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो है अनुमान है कि भारत में प्रतिवर्ष 1.8 करोड़ प्रति करोड़ व्यक्ति बढ़ जाते हैं। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं किया गया तो खाने पीने रहने सोने बैठने की बहुत भारी समस्या हो जाएगी और अधिकतम आबादी वाला देश चीन और भारत जो है दूसरे स्थान पर रहने वाला देश है। इस तरह से वह दिन दूर नहीं कि हमारा भारत जो है प्रथम स्थान पर आ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि का जो है मानव समाज पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकता है, क्या प्रभाव पड़ सकता है। पहला समस्या यह है खाद्य पदार्थों की समस्या। खाद्य पदार्थ हमारे देश में सीमित क्षेत्र हैं और सीमित क्षेत्र के लिए जो इसलिए हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश माना जाता है। कृषि पर बहुत करीब 80% लोग जो है कृषि पर निर्भर हैं, इसलिए कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर पशु भी बहुत काफ़ी मात्रा में है, दुग्ध का उत्पादन किया जाता है और यहाँ से विदेशों को मांस भी भेजा जाता है। खाद्य पदार्थ की समस्या। खाद्य पदार्थ की समस्या का अर्थ यह है प्रति व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 3000 कैलोरी ऊर्जा की आपूर्ति आवश्यक होती है। जो प्रति व्यक्ति है उसको 3000 कैलोरी ऊर्जा की प्रतिदिन आवश्यकता होती है और किंतु देश में यह औसतन 2000 कैलोरी से भी कम है। हमारे देश में 2000 से भी कम कैलोरी जो है प्रति व्यक्ति आय को
प्राप्त होती है। खाद्यान्नों की कमी के कारण निम्नलिखित दुष्परिणाम जो हमारे सामने आ सकते हैं। पहला दुष्परिणाम क्या है? खाद्य पदार्थ की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण उनमें पोषक गुणों का अभाव होता जा रहा है। आज आप देख रहे हैं कि जो है कृषि प्रधान देश होते हुए भी जो है कृषि ठीक से उत्पन्न नहीं हो पा रही है। उसमें हम अनेक प्रकार के जैव रासायनिक पदार्थ और खाद डाल रहे हैं, जिसके फलस्वरूप जितना हम लागत लगा रहे हैं उतना लागत हमको आ नहीं रही है। इससे जो है हमारा किसान समाज जो है दिन पर दिन जो है गर्त में चला जा रहा है। खाद्य सामग्री के अभाव में बच्चों का शारीरिक विकास मंद हो जाता है और 3 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों के मानसिक एवं सामाजिक शारीरिक विकास के प्रतिकूल जो है उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। दूसरा, कुपोषण एवं संक्रमण के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ती चली जा रही है और पोषक तत्वों की कमी के कारण व्यक्तियों का स्वास्थ्य जो है गिर रहा है। आज के डेट में आप देख रहे हैं हर व्यक्ति जो है न बुढ़ा जना रहा है, न जवान जान रहा है, न बालक समझ में आ रहा है, तब तक वह मृत्यु की कगार पर चला जा रहा है। क्यों चला जा रहा है? इसलिए चला जा रहा है कि उस खान पान की व्यवस्था सही नहीं है, जिसके कारण से बहुत जल्दी से वह जो है बाल्यावस्था और युवावस्था और उसके बाद जो है तुरंत वृद्धावस्था और उसके बाद मृत्यु के पास चले जा रहे हैं। अगला है कार्य क्षमता कम होने के कारण उद्योगों में उत्पादन गिर रहा है। ये जो कार्य क्षमता है हमारे दिन पर दिन जो है जितने ही फैसिलिटी हैं, जितनी भी मशीनें हैं, ये सब हो जाने के कारण जो मनुष्य की कार्य क्षमता है दिन पर दिन जो है क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि आज के डेट में कोई अपने हाथों से कार्य करना पसंद नहीं कर रहा है। अगला है उत्पादन गिरने के कारण आपूर्ति समस्या बढ़ रही है तथा गरीबी कम न होकर के गरीबी और बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जनसंख्या इतनी तीव्र गति से बढ़ रही है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को भोजन मिलना मुश्किल हो जा रहा है और भोजन न मिलने के कारण जो है दिन पर दिन बहुत भारी समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। यदि सीमित परिवारों द्वारा उपलब्ध दुष्परिणामों को नियंत्रित नहीं किया गया तो आने वाले पीढ़ियों में निम्नलिखित विकार उत्पन्न होने के कगार पर आ गए हैं, जैसे बौनापन, शारीरिक भार में कमी, शारीरिक शक्ति में कमी, कार्य करने की क्षमता में कमी, विकलांग बच्चों का जन्म, ये सब जो है भोजन के अभाव में यह सब उत्पन्न हो जाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या, शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की क्या समस्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण विद्यालयों की सामर्थ्य कम होती चली जा रही है और कितने ही बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। जिन बच्चों में प्रवेश मिल जाता है उनको उचित मात्रा में भौतिक साधन जैसे मेज, कुर्सी, प्रकाश, प्रयोगशाला, खेल का सामान, खेलने के लिए मैदान उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों में अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे आँखों का कमज़ोर होना, कमर झुक जाना, चेहरा पीला पड़ जाना और गाल का बैठ जाना, चलने में भी जो है कमज़ोरी महसूस होती है। यह सब जो है शिक्षा व्यवस्था की समस्या के कारण ऐसा बच्चों में देखा जाता है। रोजगार की समस्या, आज आप देख रहे हैं दिन पर दिन जो है अगर कोई वांट निकलता है 10 गो सीट है तो उस पर 10 लाख फार्म भर जाते हैं। इसलिए भर जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या हो गई है, इतने पढ़े लिखे लोग जो है हो गए हैं कि जो है बड़े बड़े से अधिक पढ़ने वाले लोग चपरासी का नौकरी भरने को तैयार हैं। इसलिए रोजगार की इतनी समस्या हो गई है। जनसंख्या तो प्रतिदिन बढ़ रही है लेकिन रोजगार प्रतिदिन नहीं बढ़ रहे हैं, जिसके कारण से यह बड़ी समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को रोजगार का साधन उसी गति से नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके कारण बेरोजगारी में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी के कारण बच्चों को भूखा रहना पड़ता है, जिससे परिवार के सदस्य कुपोषण और अन्य रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जिससे परिवार के लोग शिक्षितों और बेरोजगारी अपराधों प्रवृत्ति को जन्म दे रहे हैं। यह जो है आज आप देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, बेरोजगार हैं, तो अपने घर का कैसे कामकाज चलाएंगे, बच्चों का भरण पोषण कैसे करेंगे, जिसके फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं
कि दिन पर दिन जो है महामारी शुरू हो रही है और कुपोषण जो है बढ़ता चला जा रहा है। आगे है रोजगार की समस्या हो गई, रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके लोग भूखों रह रहे हैं, बहुत जल्दी से उनका जो है बुढ़ापा आ जा रहा है और जल्दी से मर जा रहे हैं। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं की समस्या, आज आप देख रहे हैं कि इतनी जनसंख्या हो गई है कि स्वास्थ्य और चिकित्सा का जो क्षेत्र है वह दिन ब दिन जो है बहुत कमज़ोर होता चला जा रहा है। न ठीक से जो है किसी को दवाई मिल पा रही है, न ठीक से जो है किसी को जो है चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। यह सब समस्याएं होती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप आज आप देख रहे हैं कि नए से नए नवयुवक युवतियाँ जो है प्राण को त्याग दे रहे हैं। शिक्षा, ये जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा संबंधी सेवाओं की समस्या होने के कारण शिशु को माता का दूध जल्दी छोड़ना पड़ता है, जिससे उसका शारीरिक एवं मानसिक विकास ठीक नहीं होता है। इसलिए छोड़ना पड़ता है कि हर साल तो बच्चा पैदा हो रहे हैं, कहाँ से जो है 3 साल 4 साल अंतर होना चाहिए ना बच्चों, हर साल बच्चा पैदा हो रहे हैं तो उनको दूध छोड़ना ही ना पड़ेगा। जब छोड़ना पड़ेगा तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, अनेक प्रकार के रोग बच्चों में आ जाएगा। ऐसा तुम लोग मत करना। आगे, जल्दी गर्भधारण करने से पहले शिशु की देखभाल ठीक नहीं होने से वह नहीं हो पाती। कह रहा है कि जल्दी जल्दी गर्भधारण होने से दूसरे बच्चे का जो है देखभाल नहीं हो पाता है और वो बच्चा अभी चल भी नहीं पाता है, तब तक दूसरा बच्चा तैयार। तो यह जो है समस्याएं दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। यह जो है किसकी, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं की समस्या के कारण। अनेक बच्चों के कारण परिवार को कुपोषण का सामना करना पड़ता है। जनसंख्या में वृद्धि से अस्पतालों में स्थान सीमित हो जा रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे अस्पताल हैं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पर लोगों को जो है बेड नहीं मिल रहा है, न डॉक्टर मिल रहे हैं, न जो है नर्स मिल रहे हैं। लोग जाते हैं और चक्कर लगा के घर चले जाते हैं, न उनको ठीक से बेड, न ठीक से खाना, न ठीक से सोना, न ओढ़ना, न बिछोना, न दवाई ठीक से। इसलिए जो है यह जो है सब क्या है, कुपोषण के कारण है। अगला है जनसंख्या में वृद्धि की अस्पतालों को सीमित कर दिया गया है। निम्नलिखित स्थान के कारण अस्पतालों में पर्याप्त सुविधा में नहीं मिल पा रही है। उतना मशीन है हमारे पास है कि सारी समस्याओं का जांच किया जा सके और दिन पर दिन जो है वह समस्या बढ़ती चली जा रही है। अगली समस्या है आवास की समस्या। आज आप देख रहे हैं कि आवास, इतनी जनसंख्या बढ़ गई है कि रहने में भी 8-10 बच्चे हैं जिनके पास, उनके पास ठीक से बिस्तर है, न ठीक से घर है, न ठीक से जो है खटिया है, वह कैसे रहेंगे। यह सब सारी समस्याएं चली होती जा रही हैं। परिवार गंदे प्रकाशहीन घरों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के बाध्य हो जाते हैं और साथ ही सफाई की उचित व्यवस्था के अभाव से, साफ पानी की कमी के कारण अस्वस्थ नागरिक की जनसंख्या में तेज़ी से बढ़ती हुई चली जा रही है। अगला है यातायात एवं परिवहन की समस्या। आज आप देख रहे हैं, अगर आप किसी सड़क पर चले जाएं जो वैसी सड़क है, राजमार्ग हैं, उस पर आप चले जाएंगे, अगर 5 मिनट खड़ा हो जाएंगे तो आप सड़क को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, इतनी गाड़ियां हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे प्रत्येक गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है, इतना भीड़ भड़का है कि आप ठीक से बैठ नहीं, सीट पर बैठ करके नहीं आ जा सकते हैं। रहन सहन का निम्न स्तर। जनसंख्या में वृद्धि के कारण परिवारों में रहन सहन का स्तर गिरता चला जा रहा है। सीमित साधनों के कारण सबकी मूलभूत आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं। पारिवारिक संघर्ष, प्रतियोगिता और ईर्ष्या बढ़ती चली जा रही है। अगला है प्रदूषण में वृद्धि। आज आप देख रहे हैं प्रदूषण इतना तीव्र गति से बढ़ गया है कि जो है पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो गया है। क्यों रहना मुश्किल हो गया है? इसलिए रहना मुश्किल हो गया है कि प्रदूषण इतना काफ़ी बढ़ गया है। और जनसंख्या, ये सब क्या है, जनसंख्या से प्रदूषण बढ़ रहा है। पॉलीथीन, तो झोपड़ी जो है, मकान, ये सब जो देख रहे हैं, गंदा कचरा, ये सब कूड़ा करकट, ये सब इतना काफ़ी बढ़ा दे रहे हैं मनुष्य कि जो है प्रदूषण दिन पर दिन क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। और जो है ये सब समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।